कौन्तेय। ओम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में हम 15वें अध्याय के 9वें श्लोक को पढ़ने वाले हैं। 8वें श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं और आध्यात्मिक विषय ही चल रहा है और इस प्रकार से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। किस प्रकार से अगले जन्म में व्यक्ति जाता है, आत्मा जाता है, तो ये विषय चल रहा था। तो आइए देखें 9वां श्लोक। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। तो शब्द लगभग अलग अलग ही हैं। घ्राणम एव और मनः च अयम विषयान उपसेवते। यहाँ पर शब्दों को अलग अलग करेंगे। शेष अन्वय करते हैं। अयम श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम रसनम घ्राणम एव च मनः च अधिष्ठाय विषयान उपसेवते। तो ये किस प्रकार से अगले शरीर को प्राप्त होता है और आत्मा, और फिर पिछले उसमें आया, अब इसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से विषयों को भोगता है, विषयों का सेवन करता है। तो बता रहे हैं अयम यह आत्मा श्रोत्रम, श्रोत्र इंद्रिय, क्षमा करें, श्रोत्र इंद्रिय और फिर चक्षु इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, रसन इंद्रिय और घ्राणेन्द्रिय, और साथ में मन को अधिष्ठाय, अधिकार में लेकर, उस पर अधिकार करके, इंद्रियों पर और मन पर अधिकार करके विषयों का सेवन करता है। तो ये तरीका है, इस प्रकार से आत्मा विषयों का सेवन करता है। अब ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि सामान्य रूप से व्यक्ति इन साधनों को अपने से अलग न समझता हुआ, अपना ही स्वरूप समझता हुआ और विषयों का सेवन करता है, जैसे शरीर ही मैं हूं। तो ये बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि भाई विषयों का सेवन, विषयों का भोग जब आत्मा करता है तो वो शरीर नहीं है, वो शरीर से अलग वैसा ही है, सूक्ष्म ही है, लेकिन शरीर, स्थूल शरीर के भी अंदर जो सूक्ष्म शरीर, जहां पर ये इंद्रियां और मन है, इन मन और इंद्रियों पर अधिकार करके, स्वामित्व करके,
इनका उपयोग करता है। सामान्य व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वो ऐसा कर रहा है, वो तो करता चला जाता है। एक ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने बना रखी है कि उस व्यवस्था के अंतर्गत उसको विषय सेवन और अपने बीच के साधनों का बोध नहीं रह पाता, पर करता वो इसी क्रम से है। इसीलिए बताने की आवश्यकता पड़ रही है। ये बीच बीच में ये भी है। तो 10वें श्लोक को देखते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अलग अलग शब्द है। उत्क्रामंतम स्थितम वा अपि भुंजानम वा गुण अन्वितम विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। और इसका अन्वय इस प्रकार है। उत्क्रामंतम स्थितम वा अपि उत्क्रामंतम स्थितम वा अपि भुंजानम वा गुण अन्वितम विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति। तो उत्क्रामंतम अर्थात जब शरीर को छोड़ता है, शरीर को छोड़ते हुए, स्थितम वापी या शरीर में रहते हुए भी, भुंजानम या भोगों को भोगते हुए, विषयों का उपभोग करते हुए, गुण अन्वितम अर्थात जो सत्व रज तम गुण और इनसे बने हुए साधन हैं, इन साधनों से युक्त रहता है यह आत्मा। विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, जो मूर्ख लोग हैं या यूं कह लें कि जो मोह में फंसे हुए हैं, वे न अनुपश्यन्ति, वे इस बीच के जो लिंक हैं, कड़ियां हैं, इनको नहीं देख पाते हैं। लेकिन ज्ञान चक्षुषः, जो ज्ञान रूपी आंखों वाले लोग हैं, पश्यन्ति, वो देख पाते हैं। उनको ये पता चलता है कि ये साधन मैं नहीं हूं, ये जना रहे हैं श्री कृष्ण जी या वेद व्यास जी। सामान्य व्यक्ति तो शरीर को ही अपना स्वरूप समझता रहता है। लेकिन ये जानना, अलग अलग समझना, जानना, ये बहुत आवश्यक है। तब जब समझेगा तभी तो सही व्यवहार कर पाएगा, ठीक ढंग से व्यवहार कर पाएगा व्यक्ति। जो अपनी वास्तविकता नहीं जानेगा, शरीर को ही अपना स्वरूप समझेगा, तो फिर वो मूर्खतावश भयभीत रहेगा, कहीं मैं मर ना जाऊं। शरीर नष्ट होने से मैं नष्ट हो गया, ऐसा अनुभव करेगा। तो आइए 11वां श्लोक देखते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः।
यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति। आत्मनि अवस्थितम् यतन्तः अपि अकृत आत्मनः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। ये शब्दों को मैंने अलग अलग किया और इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं। यतन्तः योगिनः च आत्मनि अवस्थितम् एनं पश्यन्ति अचेतसः अकृतात्मनः यतन्तः अपि एनं न पश्यन्ति। तो कितनी सुंदर बात बताई कि यत्न करते हुए जो योगी हैं, अर्थात जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं योगी, और आत्मनि अवस्थितम जो अपनी आत्मा में अवस्थित हो गए हैं, अर्थात अपनी आत्मा को पहचान गए हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को जान गए हैं, ऐसे यत्न करते हुए जो योगी हैं, अर्थात अपनी आत्मा में अवस्थित रहने के लिए भी निरंतर यत्न करना पड़ता है। ये क्योंकि इंद्रियों का जो आकर्षण और इंद्रियों का जो बल है वो बहुत अधिक है। अगर व्यक्ति इतन बहुत अधिक प्रयास न करे तो वो अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित नहीं रह सकता है। ये बात यहाँ कहा है। यत्न करते हुए, बहुत प्रयास करते हुए योगी जो होते हैं और वो आत्मा में अवस्थित रहते हैं, अर्थात अपने स्वरूप को जानते हुए रहते हैं। एनम पश्यन्ति, वो स्वयं को और इस व्यवस्था को, जो इंद्रियों की व्यवस्था है, इसको जानते देखते हैं। अचेतसः, जो जागरूक नहीं है। अकृत आत्मनः, जिन्होंने अपने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है। यतन्तः अपि, वो यत्न करते हुए भी एनम न पश्यन्ति, स्वयं को और इस इंद्रियों की व्यवस्था को नहीं समझ पाते। सामान्य व्यक्ति प्रयत्न करेगा तब भी उसको सामान्य रूप से मेरा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यत्न मतलब बहुत अधिक अपेक्षित है इसके लिए, और वो भी सबसे पहले तो आत्म साक्षात्कार का यत्न होना बहुत जरूरी है। अपनी स्थिति को वास्तव में समझना बहुत आवश्यक है। उसके लिए अंदर की ओर मुड़ना बहुत आवश्यक है। बाहर की ओर तो सब कोई देखते हैं, हर समय देखते हैं, पर क्या हमने अपने जीवन में कोई समय ऐसा निकाला है कि जिस समय में हम अपने को पहचानने का प्रयास करें? जब हम बाहर की ओर नहीं देखें, हम अंदर की ओर देखें, अपने को देखें कि मैं क्या हूं। प्रायः सामान्य व्यक्ति इसके लिए समय नहीं करता, प्रयत्न ही नहीं करता। और यहां जो बात बताई गई है वो प्रयत्न करने वालों की बात बताई गई है, जो अभी बेहोश, जो अभी बोध नहीं कर पाए हैं, जो समझ पाए हैं कि मैं हूं क्या चीज, आत्म साक्षात्कार जो नहीं कर पाए हैं, ऐसे सामान्य रूप से प्रयास करते हुए भी इस व्यवस्था को समझ नहीं पाते, शरीर ही समझते हैं अपने आप को। कितने ही लोग हैं दैनिक संध्या करेंगे प्रातः सायं, परंतु आत्म
तो उनको बोध कैसे होगा, उनको समझ नहीं हो सकता, वो नहीं समझ पाएंगे। वो व्यक्ति जो संध्या भी करता है 2 समय, ईश्वर की भक्ति भी करता है, लेकिन वो ईश्वर की भक्ति केवल दिखावे की नहीं होती है, बल्कि वह ईश्वर की भक्ति अपनी आत्मा में उपस्थित परमात्मा में जो करने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता है। तो वो प्रयत्न जो सही ढंग से होना चाहिए, वो प्रयत्न करने से बड़े बड़े अपने आप को गुरु कहने वाले लोगों ने सारे के सारे समाज को, जनता को रोक रखा है, उस दर की ओर नहीं बढ़ने देते। तुम इसी में रहो जी, ये खाली नाम जपते रहो, या तुम जो है ऐसे पूजा करते रहो मंदिर में जाके, बस इसमें फंसा रखा है लोगों को। नहीं नहीं नहीं, तुमको जरूरत नहीं है करने की। दूसरों को भी रोक रखा है और खुद भी वो उस ज्ञान से वंचित है, वो लोग स्वयं भी नहीं जानते। तो आइए देखें, 12वां श्लोक है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि चाग् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अब यहां पर बताते बताते फिर आत्मस्थ हो गए, और आत्मस्थ होके स्वयं में परमात्मा को अनुभव करते हुए, और फिर बता रहे हैं, देखिए 12वें श्लोक को। तो 12वां श्लोक, इसको हम अलग अलग करें शब्दों को। यद आदित्य गतम तेजः जगत भासयते अखिलम यत् चंद्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम। इसके अन्वय को ऐसे कहेंगे, आदित्य गतम यत् तेजः अखिलम जगत भासयते तच्चंद्रमसि यच्च अग्नौ तेजः अस्ति तत् तेजः आध्यात्मिक साधना बलेन मामकम इति विद्धि। ऐसा यहां पर कुछ अध्याय कर दिया, आध्यात्मिक साधना बलेन, समझने के लिए, सही बात समझ में आ सके इसलिए। तो यहां पर देखें, आदित्य गतम यत् तेजः, सूर्य में जो तेज है, जबरदस्त ताप है, सूर्य की सीधी जो गर्मी है दोपहर के समय की, सर्दियों में भी उसको सहन करना कठिन हो जाता है। अधिक देर सर्दी की धूप भी दोपहर में वो सहन नहीं हो पाती है, इतना जबरदस्त तेज है। और कहते हैं वह जो तेज है सूर्य का, अखिलम जगत भासयते, जो सारे चंद्रमसी, अर्थात जो चंद्रमा में, यज्ञ अग्नो, और जो अग्नि में तेज है,
अग्नि की तीव्रता है। तत्तेजः, वह तेज जो है, मामकम इति बुद्धि। मामकम अर्थात मेरी अंतरात्मा में जो परमात्मा है, इस परमात्मा का ही वह तेज जानो, समझो। जहां जहां मम, मामकम इत्यादि इस तरह का प्रयोग श्री कृष्ण जी करते हैं और पहले भी करते हैं, वहां छठे अध्याय के अंतिम श्लोक से उसके अभिप्राय को ग्रहण करना चाहिए। अर्थात वो आत्मस्थ होके जो अंतरात्मा परमात्मा है, उसके विषय में वो कह रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो आइए 13वें श्लोक को समझें। लेकिन 13वें श्लोक पर जाएं तो उससे पहले हमारा समय हो चुका है पूरा, तो इतना ही रखते हैं आज हम, और 13वें श्लोक को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आइए विराम करते हैं, एक बार सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, धन्यवाद।